नमस्कार। अयोध्या की सुबह हमेशा साधारण नहीं होती, लेकिन 25 नवंबर की सुबह तो मानो पूरे शहर की सांसें भी संयम से चल रही थी। नीले आसमान पर सूरज की पहली किरणें उभर रही थी और वहीं नीचे राम की नगरी एक नए अध्याय के इंतजार में ठहरी हुई थी। गलियों में हल्की पीली रोशनी गिर रही थी। दूर से शहनाइयों की मुलायम गूंज सुनाई दे रही थी और मंदिर परिसर का विशालकाय शिखर सुबह की हवा में तकनीक की तैयारी और आध्यात्मिक उत्साह दोनों की मिलीजुली धड़कन महसूस कर रहा था। ये वह सुबह थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर विशेष रूप से तैयार किए गए भगवा ध्वज को फहराने वाले थे। एक ऐसा ध्वज जो न सिर्फ कपड़े का टुकड़ा था, बल्कि एक घोषणा था, एक प्रतीक था और यदि भावनाओं को थोड़ा और नजदीक से देखो तो एक कथा भी थी। अहमदाबाद में पैराशूट विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया ये 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा ध्वज अपने भीतर किसी साधारण प्रतीक की ऊर्जा नहीं रखता था। इसे 7 कारीगरों ने अपने हाथों से सिला था। 25 दिनों के लंबे श्रम और प्रार्थना के बीच बुना गया वह ध्वज लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को झेल सकता है। कुछ सूत्र तो इसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक टिकाऊ बताते हैं। ध्वज की मजबूत रगड़ें अपनी कहानी खुद कहती हैं। मैं झुकूंगा नहीं, मैं फटूंगा नहीं, मैं उस मंदिर के शिखर पर लहराऊंगा जिसे बनने में सदियों बीत गए, पीढ़ियां बदल गई और संघर्षों ने रास्ता बनाया। मंदिर के शिखर पर जिस ऊंचाई पर ध्वज फहरना था वह भी एक प्रतीक थी। 161 फीट ऊंचा शिखर और 42 फीट लंबा पुल। सदियों बाद रामलला के अस्थाई घर के शिखर पर पहली बार ऐसा ध्वज लहराने वाला था जिसे भारत की रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक तैयार किया गया था। ये एक आध्यात्मिक ध्वज से ज्यादा सुरक्षा और परंपरा की संयुक्त धड़कन जैसा था। अयोध्या के चारों तरफ हजारों पुलिसकर्मी तैनात थे। 10,000 से अधिक सुरक्षा बल, एंटी ड्रोन निगरानी, हर मोड़ पर सीसीटीवी। शहर बेहद शांत दिख रहा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने पूरे नगर की चाल धीमी कर दी हो। आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। रामपथ भी सुबह 6 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक बंद रखा जाना था। भक्तों के लिए भगवान का घर बंद था। यह विडंबना भी शायद इस आयोजन के शोर में खो ही जाना था। इसी बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का स्वर तेजी से मीडिया में तैर रहा था कि व्यवस्थाएं सर्वोच्च हैं, सुरक्षा अभेद है और कार्यक्रम गरिमा के साथ संपन्न। लेकिन इसी शहर के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान धीरे धीरे हवा में तैर गया। हमें अब तक निमंत्रण नहीं मिला। क्या निमंत्रण का ये अभाव महज चूक थी या इस उत्सव में कुछ चेहरों को दरकिनार करने की गहरी राजनीति थी? ये सवाल लोग पूछ तो रहे थे, पर बहुत धीरे धीरे, इतने धीरे कि कहीं रिकॉर्ड न हो जाए। दूसरी ओर मंदिर परिसर में रस्में चल रही थी। शरद ऋतु की आरतियों के नए समय लागू थे। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे, श्रृंगार आरती 6:30 बजे, शयनयान आरती 9:30 बजे होगी। मंदिर की अपनी सामान्य दिनचर्या में था, पर उसके बाहर अयोध्या का हर कदम आज असामान्य था। अयोध्या एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतर चुका था। सफेद कुर्ता और संयमित मुस्कान। वे एयरपोर्ट से बाहर आए और हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े जो उन्हें सीधे साकेत यूनिवर्सिटी ले जाने वाला था। हेलीकॉप्टर का शोर शहर की सामान्य ध्वनियों को काटता हुआ आगे बढ़ गया। साकेत यूनिवर्सिटी से राम मंदिर तक रोड शो होना, सड़क के दोनों तरफ फूलों की सजावट, कुछ जगहों पर भक्तों के हाथों में छोटे भगवा ध्वज, लेकिन उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं थी। वे बस दूर से हाथ जोड़कर खड़े थे, मानो अपने ही तीर्थ में परदेशी हो। मंदिर के शिखर पर चढ़ने की तैयारी तेजी से चल रही थी। विशाल ध्वज को सावधानी से पर्वत की तरह मोड़ कर रखा गया था। कारीगर जो इसे बनाने में लगे थे
उनमें से 2 अयोध्या पहुंचे थे। उनकी आंखों में गर्व था, पर उनके लिए यह दृश्य उतना सरल नहीं था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो भाग जिसे उन्होंने सुई से पिरोया था अब इतिहास में दर्ज होने वाला है। दोपहर 12 बजे के ठीक पहले उद्घोष शुरू हुआ। मंत्रोच्चारण, शंख ध्वनि और मंदिर की घंटियों का गूंज स्वर पूरे परिसर में फैल गया, मानो सदियों की प्रतिध्वनि एक साथ बोल रही हो। प्रधानमंत्री धीरे धीरे शिखर तक ले जाए गए। ध्वज का प्रारूप उनकी ओर बढ़ाया गया। हवा शांत थी, पर वातावरण भारी, जैसे अयोध्या की मिट्टी खुद अपनी सांसें रोककर खड़ी हो। और फिर वो क्षण आया। ध्वज धीरे धीरे ऊपर उठा, शिखर को छूता, हवा और फिर हवा को चीरता हुआ लहराने लगा। नीचे हजारों आंखें उस क्षण को जैसे पीना चाहती थी, यादों में बंद करना चाहती थी। और यह सिर्फ एक ध्वजारोहण नहीं था, यह एक घोषणा थी कि मंदिर निर्माण पूर्ण है। नृपेंद्र मिश्रा ने इसे भगवान राम के सही स्थान पर विराजमान होने का प्रमाण बताया। लेकिन क्या वाकई यही था? क्या हर ईंट, हर शिलालेख, हर विवाद मिट गया? क्या यह समापन था या एक नई शुरुआत? रोड शो, मीडिया कवरेज, राजनीतिक भाषण सभी अपने जगह भव्य थे, लेकिन एक बुजुर्ग दंपति, उनके चेहरे पर थोड़ा अलग भाव था। उन्होंने धीमे से कहा, आज भगवान के घर में जाने की अनुमति भी राजनीतिक हो गई है। उनका दुख शायद भीड़ में खो गया, लेकिन वह वाक्य हवा में मौजूद रहा। दोपहर बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर में पूजा की, भजन गाए, आरती हुई और पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। लेकिन इसके भीतर एक अनदेखा प्रश्न भी धड़क रहा था। क्या आयोजन आस्था का उत्सव था या आस्था की आड़ में शक्ति प्रदर्शन था? साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया गया था। 2020 में शिलान्यास हुआ, 2024 में पहला फेज पूरा हुआ और 2025 के इस दिन मंदिर को पूर्ण घोषित किया गया। लेकिन जो अधूरापन वर्षों से लोगों की यादों में बसा था, क्या वो आज खत्म हुआ? पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन कुछ घरों की खिड़कियों पर अंधेरा था। वे परिवार जो मानते हैं कि मंदिर निर्माण केवल एक धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक मोर्चा बन चुका है। समारोह समाप्त हुआ और भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। ध्वज हवा में स्थिर होकर लहराता रहा, जैसे अपनी विजय गाथा खुद सुनाता हुआ। अयोध्या की शाम उतर रही थी, सड़कें खाली हो रही थी, सुरक्षा बल लौट रहे थे और शहर अपनी सांसें सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा था। पर असली कहानी अभी भी हवा में तैर रही है। क्या ये दिन इतिहास में भक्ति की नई परिभाषा लिखेगा या राजनीति की लिखेगा? क्या आने वाली पीढ़ियां इस दिन को आस्था का पर्व कहेंगी या किसी और संदेश का उद्घोष समझेंगी? अयोध्या के आसमान में भगवा ध्वज लहरा रहा था, लेकिन उसके नीचे कई आवाजें अब भी सवाल पूछ रही थी और शायद यही अयोध्या की असली कहानी है। भक्ति और राजनीति के बीच खिंचा वो महीन धागा जो हर दौर में नया रूप लेता है पर कभी टूटता नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।